साउंड क्लियर है आरू? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर। आरू साउंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल? रंजीत, नील? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बेटा, साउंड अभी तक नहीं आ रही थी क्या? हेलो 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 हेलो। यस सर। आ रही है बेटा, आवाज़ आ रही है अब? सर आ रही है आवाज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? तो फाइनली द वैल्यू वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वन इक्वेशन हम फर्स्ट वन को कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने कंसिडर किया, ये आपके क्या है, एन साइड का पार्ट है। एन साइड के पार्ट में जैसे आप नोटिस करेंगे, सपोज मैंने फिर से अगेन पी एन डायोड को यहाँ ड्रॉ किया। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट इन एन साइड। दिस इज द एक्स एन नॉट and this one is a minus of xp naught, and this concentration is n of a and this concentration is nd. Clearly overall width is w। ये क्लियर था? अब फाइनली आप इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमने, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ड्रॉ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू क्या आई थी, इस टाइप से शेप आई थी। दिस वैल्यू इज ई नॉट। You know that at 0 x equal to 0 value is e naught and x equal to minus of x n naught electric field is 0। ठीक है, तो फाइनली मैंने इंटीग्रेट किया तो ई नॉट टू ई 0 लिखा है, ई की लिमिट इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट, और आपकी एक्स एन नॉट की लिमिट क्या आएगी, 0 टू एक्स एन नॉट। ठीक है, फाइनली मैंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ई की वैल्यू आएगी इज ई नॉट टू 0 एंड दिस वन इज क्यू एन डी एप्साइलन इज आउटसाइड एंड एक्स आ जाएगा, एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू एक्स एन नॉट। लिमिट पुट करेंगे यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ ई नॉट, एंड इधर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एन नॉट। तो माइनस ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्यू ऑफ एन डी अपॉन एप्साइलन एक्स एन नॉट। Finally, E naught is equal to minus Q of ND upon epsilon x n naught, right? तो हमने फाइनली E naught की वैल्यू कैलकुलेट कर दी एट अ जंक्शन, जहाँ पर हमने पी एन डायोड को मर्ज किया था। तो फाइनली ये हमने कैलकुलेट किया होगा नीचे। ठीक है, ये कैलकुलेट करके हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है वैल्यू। देन सिमिलरली हम अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेकंड इक्वेशन के केस में हम ई नॉट की वैल्यू चेक करें, कैलकुलेट करी, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, रिजल्ट इज माइनस ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन एन ए इंटू एक्स पी नॉट। ठीक है, it is simple to relate the electric field to a contact potential V naught since electric field। अब हमने जो आपको पॉइजन इक्वेशन की बात की थी, हमने पॉइजन इक्वेशन में आपको दो पॉइंट बताए थे। एक डाइवर्जेंस ऑफ ई, जनरली हम इसको डी ई बाई डी एक्स लिख देते हैं, इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज अ गॉस लॉ, सेकंड इक्वेशन में डिनोट की थी। फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। तो अब हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, तो हम सपोज अब आप क्या कहते हैं, अगर सपोज आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नॉन क्वांटिटी है और आपको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल निकालना है, तो आप किस रिलेशन से निकालेंगे, इस रिलेशन से। तो लिखा है इट इज़ अ सिंपल टू रिलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल वी नॉट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्स इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लेंगे, नेगेटिव टाइम्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को हमने यूज़ कर लिया। जनरली हमने डायरेक्ट पॉइजन इक्वेशन यूज़ ना करके हमने क्या किया, इंडिविजुअल उसके
जहाँ से हमने प्रूफ किया था दोनों बेसिक इक्वेशन को लिखा। तो जनरली हम अगर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं तो जनरली हम डी वी एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब डी वी एक्स बाई डी एक्स में अगर सपोज आप दिस इज़ अगर वी नॉट का डिनोट करेंगे तो वी नॉट इज़ अ माइनस, आपने आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्व आया था, ये आया था इस टाइप से, दिस इज़ अ माइनस ऑफ एक्स पी नॉट एंड दिस इज़ अ एक्स ऑफ एन नॉट। तो माइनस एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज़ अ ई नॉट, तो इंटीग्रेट करेंगे फाइनली तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल लिखा हुआ है, द नेगेटिव ऑफ द कॉन्टेक्ट। फाइनली अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि हमने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया और ये बेसिकली आपके पास क्या ड्रॉ हो रहा है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ अपॉन बेस कितना होगा, एक्स एन नॉट इधर है, एक्स पी नॉट किधर है, तो बेस कितना होगा एक्स एन नॉट प्लस ऑफ एक्स पी नॉट इंटू हाइट, हाइट कितना है ई नॉट। तो फाइनली आपके पास और एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट इज अ विड्थ ऑफ ट्रांजिशन रीजन डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो फाइनली आपको क्लियर हुआ, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डब्ल्यू ई नॉट, राइट। अब ये माइनस टाइम्स इधर है वी, तो वी नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ हाफ ई नॉट डब्ल्यू। और ई नॉट की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ एन डी भी कैलकुलेट कर चुके हो और इन टर्म्स एन ए भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फाइनली हमने एक एन डी वाली लिख दिया, और एन ए वाली अगर आपको वैल्यू लिखनी थी तो क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन ए एक्स ऑफ पी नॉट इंटू डब्ल्यू, बिकॉज यू नो द एन डी एक्स एन नॉट इक्वल टू एन ए एक्स पी नॉट, हमने फर्स्ट टाइम में प्रूव कर लिया था। ठीक है, तो ये भी आप कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, राइट। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने थ्योरी में भी लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ एरिया कैलकुलेट किया है तो लिखा है द नेगेटिव ऑफ द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इज सिंपली द एरिया अंडर द ई एक्स वर्सेस एक्स ट्रेंगल। जो हमने एरिया कैलकुलेट किया, फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास कॉन्टैक्ट पोटेंशियल आ गया। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल आने के बाद हमने क्या सॉल्व किया, अब आपके पास ये दो इक्वेशन नोन है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का कोई इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, पहले हमने जो लास्ट लेक्चर हमने क्या ड्राइव किया था, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एन ए एंड एन डी। एन ए एन डी नोन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। अब हमने क्या ड्रॉ किया, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एन ए एन डी और डब्ल्यू। तो फाइनली अगर आपके पास कॉन्टैक्ट एन ए एन डी नॉन है तो फर्स्ट आप कॉन्टैक्ट पोटेंशियल नॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल नॉन है और एन ए एन डी कैलकुलेट कर से आप विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन रीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल का सीक्वेंस आपको इजीली बन जाएगा। अब फाइनली आपको कैलकुलेट, आपको ये इक्वेशन नोन है, ये नॉन इक्वेशन है, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कैलकुलेट किया था ये। देन आपको ये बताया कि W इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन नॉट प्लस एक्स ऑफ पी नॉट। सपोज आपको अगर मैं एक्स एन नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी नॉट लिखूंगा तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, एक्स ऑफ एन नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ पी नॉट एन ए डिवाइड बाई एन डी, राइट। तो हमने डब्ल्यू एक्स एन नॉट को रिप्लेस कर दिया एक्स पी नॉट एन ए अपॉन एन डी प्लस एक्स पी नॉट। अब फाइनली अगर मैं डब्ल्यू एक्स पी नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, एक्स पी नॉट इज एन ए प्लस एन डी डिवाइड बाई एन डी। ठीक, अब मैं एक्स पी नॉट की अगर वैल्यू लिखूंगा तो एक्स पी नॉट इज डब्ल्यू इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी, तो एन ए प्लस एन डी। तो फाइनली आपने नोटिस किया कंप्लीट अगर आपकी विड्थ ट्रांजिशन रीजन की गिवन है तो एक्स पी नॉट पेनिट्रेशन इन पी साइड आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर जैसे हमने एक्स एन नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स पी नॉट पुट किया था तो आपके पास एक्स पी नॉट आ गया था। अगर आप एक्स पी नॉट की वैल्यू डब्ल्यू इक्वेशंस में एक्स एन नॉट की टर्म में लिखेंगे, एक्स एन नॉट की टर्म में क्या हो जाएगी, एन डी इंटू एक्स एन नॉट अपॉन ऑफ एन ए। आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू आ गई।
बस हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है, ये सिंप्लीफाई करके रख दिया। नेक्स्ट इज, अब कॉन्टेक्ट पोटेंशियल में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास पेनिट्रेशन विड्थ आ रही थी एक्स एन नॉट, ठीक है, एक्स एन नॉट आ रही थी, और हम यहाँ पर सिमिलरली एक्स एन नॉट आ रही थी, और हम अगर सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एन ए एक्स पी नॉट डब्ल्यू, तो उसमें एक्स पी नॉट टर्म आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सपोज आपको फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन ए एन डी एंड डब्ल्यू, तो हमने एक्स एन नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एन ए रख दिया, उस फॉर्म डब्ल्यू एक्स एन नॉट की वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ, तो फाइनली आपके पास वी नॉट क्या आ जाएगा। आपका टारगेट मेन क्या है, आपके पास डब्ल्यू को कैलकुलेट करना, विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन रीजन कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन एंड कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, ठीक है, ये मेन टारगेट है। डिप्लीशन रीजन कितनी विड्थ होगी। तो फाइनली एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन वी नॉट डिवाइड बाई क्यू इंटू एन ए प्लस एन डी डिवाइड बाई एन ए एन डी, ठीक है। तो अगर मैं अंडर रूट कर दूंगा बेसिकली 1/1/2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास डब्ल्यू। तो जनरली मैंने डब्ल्यू का फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पॉइंट लिखा भी है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर कि बाई सॉल्विंग फॉर डब्ल्यू वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ ट्रांजिशन रीजन इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, डोपिंग कंसंट्रेशन एन ए और एन डी एंड नॉन कांस्टेंट एप्सिलॉन। ये नॉन कांस्टेंट नहीं तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नॉन है 1.6, और परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल के अकॉर्डिंग है कैलकुलेट गिवन हो गया, ठीक है। तो फाइनली आप विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब सिमिलरली आपको ये पता है एक्स एन नॉट इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, और आप अगर पेनिट्रेशन आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एन ए एन डी, देन डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो सॉल्व हो गए। सिमिलरली ये आ जाएगा, और पेनिट्रेशन इन एन साइड चेक करना है तो आप डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देन आप बस आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली, आपको टारगेट क्या होना चाहिए, आपको मेन फोकस होना चाहिए कि क्लियर, ये टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर होनी चाहिए। एक्स पी नॉट, व्हाट इज एक्स पी नॉट, व्हाट इज एक्स एन नॉट, बेसिकली पेनिट्रेशन इन एन साइड of transition region, penetration in p side of transition region, width of transition region, contact potential, donor concentration, acceptor concentration, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? किसी को कोई डाउट है, आप माइक को, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, तो किसी को माइक अनम्यूट कर लीजिए। कोई डाउट है बेटा आरू? सर। ठीक है, तो एक बार जब भी मेरा लेक्चर फिनिश होता है, आप नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, खुद से नोट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप विद इन 5 मिनट अगर पहले आप ज्वाइन कर लेंगे तो डाउट भी उसी टाइम क्लियर कर सकते हैं। टुडेज डेट इज 28 जुलाई। हाँ, आरू, प्रेजेंट सर। अनुजा, सनी, यस सर। गौरव, कर्नेल, मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर। नील, रजनीश, रंजीत एंड विकास, सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या कोई गेट के में आते हैं, तो उस टाइप से हम थोड़ा बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।